हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समलंब चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया हुआ दूसरे विकर्ण को निकालना है। एक भुजा दिया हुआ और विकर्ण एक विकर्ण दिया दूसरा विकर्ण को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हल निकालते हैं। मान लीजिए समलंब चतुर्भुज सब भुजा बराबर होगा। मान लीजिए समलंब चतुर्भुज इस तरह बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज इस तरह बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज को। यह इसको ए मान लेते हैं, ये लिख देते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमारा दिया हुआ है एक भुजा, कोई भी भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समलंब, क्योंकि समलंब चतुर्भुज है तो सबका भुजा हो जाएगा बराबर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण इधर से इधर होगा, और दूसरा विकर्ण इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा। मान लीजिए ये बिंदु ओ है, ओ है। जैसे समलंब चतुर्भुज में जैसे जिस रेखा पे काटता है उसका मान कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और ये ए सी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओ बी को मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इतना ही ओ डी भी होगा। ओ डी बराबर भी एक्स सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज है जिसमें जिसके दोनों विकर्ण वो रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसमें दोनों का विकर्ण AC तथा BD के द्वारा वो रेखा पर काटती है। तो यहाँ पे AC बराबर, प्रश्न में दिया है AC बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया है AC बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो AC बराबर AO प्लस OC हो जाएगा। AC बराबर AO प्लस OC, चूँकि
समलंब चतुर्भुज में ए ओ बराबर ओ सी होता है तो ए सी बराबर 2AO लिख सकते हैं क्योंकि ये जितना दूरी होगा उतना दूरी ये भी होगा। तो AO बराबर AC बराबर दिया हुआ है इतना, AO बराबर AC बटे 2, AC दिया हुआ है 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। AO बराबर ये दूरी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इधर से देखते हैं, इधर से इसी तरह का हो जाएगा। BD बराबर BO प्लस OD, और यहाँ पे नोट में लिख दें चूँकि समलंब चतुर्भुज जो है BO बराबर OD, BO बराबर OD, BD बराबर 2BO, 2BO तो BO बराबर हाफ BD, BO को माने हैं BO को बराबर x सेंटीमीटर माने। अब इसमें निकाल लेते हैं कोण AOB में। कोण AOB है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर
तो यहाँ पे दिया हुआ ए ओ का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ए ओ का मान 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना, वो भी निकालना। तो यहाँ पे इधर कर लेते हैं, ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। इधर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो ए बी हमारा यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर और ए ओ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 बराबर ये 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ओ बी बराबर रूट 64 हो जाएगा, रूट 64 बराबर 8। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ये देखिए, ये तो निकला ओ बी, इतना सा निकला, एक्स का मान निकला। बी डी बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी डी बराबर 2x। तो ये हो जाएगा 2 गुना 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण सोलह सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। अब अगला प्रश्न को ये करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि भुजा ए समबाहु त्रिभुज में। तो पहला प्रश्न है, शीर्ष लंबा बराबर √3a/2 तथा क्षेत्रफल बराबर √3a² 4। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो दिया हुआ समबाहु त्रिभुज, जिसका सब भुजा बराबर हो। मान लेते हैं ये ए, इसको बी और ये सी, और सब भुजा को ए मान लेते हैं। तो एक यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा a/2, क्योंकि पूरा ए है तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल करते हैं इसका। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, क्योंकि इसमें सब बराबर है। बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए है, सब बराबर है। तो ए डी लंब खींचा गया बी सी पर, ए डी लंब खींचा गया बी सी पर।
तब हम लोग त्रिभुज ए डी बी तथा ए डी सी में, क्योंकि ये पे 90 डिग्री को मान हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों समकोण हैं। त्रिभुज ए डी बी तथा ए डी सी में ADC में तो समबाहु त्रिभुज से सबका कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण भी, ऐसे लिख लेते हैं कोण ABD, कोण ABD और कोण ACD बराबर कोण ACD बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। और कोण ADB और ADC 90 डिग्री। कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग BD का मान निकालते हैं। तो BC बराबर BD प्लस CD और BD बराबर CD, 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 CD। तो BC बराबर A है, तो BC बराबर A है, तो BD बराबर CD। तो इसको 2BD में भी लिख सकते हैं, 2BD। तो BD बराबर इतना सा दूरी हो जाएगा A/2। BD बराबर A/2, A/2। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा यहाँ पे AB² बराबर BD² प्लस AD²। AB² बराबर BD² प्लस AD²। तो हमको निकालना है AD को निकाल लेते हैं। AD² बराबर AB² माइनस BD²। AD बराबर √ हो जाएगा AB² माइनस BD²। तो AB और BD का मान रख देते हैं।
ए बी का मान तो ए है, ए बी का मान यहाँ से ए है, बी डी का मान a/2 है। यहाँ समीकरण 1, समीकरण ए से बी डी का मान रखने पर इसमें समीकरण 1 से बी डी का मान रखने पर तो ये हो जाएगा ए बी बराबर तो ए है ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस a²/4। तो यहाँ हो जाएगा √3a²/4। तो ए स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाल देंगे, 4 है तो ये इसका भी स्क्वायर के 2 हो जाएगा, √3/2a। ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे शीर्ष लंब की लंबाई √3/2 है। शीर्ष लंब की लंबाई √3/2a। अब बोल रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल बराबर √3/4 है। क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। कैसे होगा, आगे इसको हल करते हैं, इस प्रश्न का हल करते हैं। दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो हाफ का तो हाफ ही हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1/2a, a/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आधार शीर्ष लंब को हो जाएगा √3/2a। यहाँ पे निकालें अभी AD बराबर शीर्ष लंब बराबर √3/2a। शीर्ष लंब बराबर √3/2a। सॉरी, आधार तो पूरा a हो जाएगा, a/2 नहीं होगा, a हो जाएगा। आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आधार है, यहाँ से यहाँ तक आधार है, तो a हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, इधर ऊपर गुना करेंगे, √3a/4। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्र √3/4a², a²। कहते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। ये सिद्ध हो गया।
सीधा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।